तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तम्। बंदहु गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूब रहो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मोरे। सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया पूरण परमानंद लखाया। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगुति गुरु देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान की।
श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होय। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। मंदिर मंदिर दियना बार, मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। बाहर वाला दीपक नहीं, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चही दिया घृत बाती, स्वयं प्रकाशित। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दियना। ये दीपक जलता तब है अब भगवान को पाने की विरह वेदना अंदर जागृत हो जाती है। 4 घंटा भोजन लेट हो जाए तो आदमी व्याकुल होने लगता, खाना भूख लगी है, भूख लगी। भजन की भूख लगने लगती है जब, तब। और जब भजन की भूख लगने लगी, विरह वेदना जागृत हो गई, और बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ बिगाड़ सके। मीरा को जहर दिया गया, प्रहलाद को जहर दिया गया, सर्प से कटवाया गया, वो जहर ऊपर पर के फीका पड़ गया। और एक जंगल में चरवा लोग रहा करते हैं, एक नांग था सर्प, उसको चरवाहों ने मार डाला। नांगिन पता लगाते लगाते आ गई, देखा नांग मरा पड़ा है। मरने वाले की तस्वीर उसके आंखों में थी। कहा अच्छा इसको किसी आदमी ने मारा है। अब जो आदमी इस जंगल में मिलेगा उसी को काटेंगे, मार डालेंगे, बदला लेंगे। बीच रास्ते में बैठ गई और जंगल में चरवाहा पहुंच जाते हैं कभी काल, और तपस्वी लोग जंगले में रहते हैं। और जिसे भगवान को पाने की विरह व्याकुलता उत्पन्न होती है, वो भी जंगले को भागता है। कबीर ने कहा गुरु ऐसा मारा बाण, कठिन कर का बीच कलेजे पीर उठी है, राह पकड़ ली बन का। और जंगल की रास्ता पकड़ लेता है, और वो बैठी रही कि कोई आएगा काटेंगे। एक महात्मा अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था ध्यान में। उसे नीचे पता नहीं कि सर्प है कि बिच्छू, प्लेन है कि गड्ढा है, भगवान बता के चला रहे हैं। और नागिन बैठी राह में, वो बैठी है कि कोई चरवागा आएगा। पाला पड़ गया तपस्वी से। नागिन बैठी राह में, बिरही पहुंचा जाय।
उसको भगवान की विरह वेदना थी। नागिन देख के डर गई, बिरही डस ना खाए। वो घबरा गई, इसके ऊपर हमारा जहर काम नहीं कर सकता। क्यों? जहर रहता कहाँ है? नाहर के नख में बसे, शेर के नाखून में जहर होता है। नाहर के नख में बसे और दांतन बसे भुजंग, है बिच्छू के डंक में और बिरही के सब अंग। नीचे से ऊपर तक उसकी बॉडी में जहर होता है। सर्पणी काटेगी, छुएगी, दांत बाद में धसा पाएगी, वो पहले मर जाएगी। इस अवस्था में दीपक जल जाता है। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, और बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, नाम जपा जाता है, स्वरूप पकड़ा जाता है। आरंभ में तो ना नाम पकड़ में आता है, न रूपे पकड़ में आता है। सोते जागते मिल जाते हैं कभी रात बिरात। मीरा भजन कर रही थी, नाम जपते जपते भगवान का नींद आ गई, सो गई, सपने में भगवान आ गए। पलंगा पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पिव संग लागो। ज्ञान ध्यान सब भगवान में। और पल में लग गई पलकन मोरी, मीजत ही पल में पिए आयो। भगवान आ गए और सोची जल्दी से कुछ पानी पिलावे, बैठे के बिछावे। मैं जो उठी पिए आदर करने, तो जाग गई पिया पास न पायो। जाग गई तो भगवान चले गए। और सखी पिया सो कर खोयो, ओ मैं आपन पिव जाग गवायो। ओ प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, रची पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। और ये पीऊ कोई साधारण नहीं, हड्डी मांस का लोथड़ा नहीं है। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, परम तत्व की राह पर चला देने वाला है। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, पिव निर्गुण निराकार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। शरीर आकार केवल दिखाई देता है वो निराकार, आकार से परे, गुणों से अतीत। पिव निर्गुण निराकार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। और जब भगवान मिले गए, कबीर ने कहा सुर 33 कौतुक आए,
मुनिवर सहस 88, कह कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। आत्मा परमात्मा के साथ तद्रूप हो गई। गावोरी मिले आनंद मंगल, अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। गावोरी मिल आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार। सूफी संत हुए यारी शाह, उनका ये भजन है। यारी मिल गयो यार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भजन बताएंगे कैसे करना चाहिए और भजन कौन करता है, आवश्यकता क्या है। 4 प्रकार के भक्त बताए गए। गीता कहती है चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतनोर्जुन, आर्तोर अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी भरतर सब। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, अर्थात भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आर्त, जो दुखी हैं वो दुख निवारण के लिए मेरा भजन करते हैं। दूसरे अर्थार्थी, पुत्र धन इत्यादि की कामना वाले मेरा भजन करते हैं, वो चाहने के लिए भजन करते हैं। तीसरे जिज्ञासु, मुझ परमात्मा की आध्यात्मिक शक्तियों को पाने के लिए लोग मेरा भजन करते हैं। और चौथा ज्ञानी, अर्थात साक्षात मुझ जैसा बनने के लिए मेरा भजन करते हैं, भगवान बनने के लिए भजन करते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त। मानस भी कहती है राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चारों परम उदारा, चहु चतुर का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भजन करने वाले 4 प्रकार के लोग, यही मानस कहती है, चारों का आधार एकमात्र परमात्मा का नाम, चहु चतुर का नाम आधारा। केवल भगवान का नाम जपना ही भजन है। इसके भगवान के सिवा हम किसी का नाम जप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भजन नहीं, वो भक्ति नहीं। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, उस धर्म कर्म में आग लग जाए, जर जाए, फूंक जाए, जाना राम पद पंकज भाऊ। यदि कण कण में रमण करने वाले परमात्मा भगवान राम के सिवा, भगवान के सिवा और कुछ भी हम धर्म कर्म के नाम पर किसी का कुछ कर रहे हैं, भले 9 दिन भूखे रहे नवरात्रि में। रामायण कहती है सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, उसमें आग लग जाए, उसमें भक्ति है ही नहीं। और चाहे जो कुछ करें, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, हम कितनों सोचे कि हम बहुत बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी हैं, हम हैं अज्ञानी के अज्ञानी, बेवकूफ के बेवकूफ है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि भगवान के विषय में नहीं को छोड़ करके अन्य कुछ भी कर रहे हैं, वो भजन नहीं, भक्ति नहीं। मानस के मूल उद्गम भगवान शिव हैं, शंभु चरित है परम सुहावा, बहुरी कृपा कर उमय सुनावा, सो शिव काक भुसुंडई दीना, राम भगत अधिकारी चीना, तैसन जाग बलिक पुनि पाई, भरद्वाज मुनिवरई सुनाई, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करऊं कथा मुद मंगल मूला। भगवान शिव काक भुसुंड पार्वती याज्ञवल्क भरद्वाज नर हरयानंद गोस्वामी तुलसीदास, इन सब का योग दर्शन रामायण। रामायण कहती केवल भगवान का भजन, वही भजन है, वही भक्ति है।
इसके अलावा जो कुछ किया जाता है वो अज्ञान है। अभी हम जान नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा दोष भी नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू ओम का जप कर, विधि पूर्वक भजन कर, नियत कर्म में लग जा, विधि विधान से साधना कर। अर्जुन ने पूछा भजन की विधि क्या है, साधना क्या है? तो भगवान कहते हो अर्जुन ओम का जप करो। ओम वो अविनाशी ब्रह्म, अहम माने हम, जो हमारे हृदय में बैठा है। संस्कृत में ओम कहा गया, कालांतर में भाषा परिवर्तन हुआ, हिंदी आ गई। उसी को राम कह दिया गया जो घट घट में रमण करता है। वो राम अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, उसका निवास स्थान हृदय। वही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू ओम का जप कर, ध्यान तत्वदर्शी के स्वरूप का ध्यान कर, अर्थात गुरु के स्वरूप का ध्यान कर। तत्विधि प्रणपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ध्यान गुरु का करना चाहिए। ध्यान का मतलब होता है याद करना। याद हम उसी की कर सकते हैं जिसको हमने कभी देखा है, और जिसको देखे नहीं अपने आंखों से तो हम याद कैसे करेंगे, उसका ध्यान कैसे करेंगे? तो ध्यान गुरु का, ये गीता कहती है। यही भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन भजन की विधि यही है। अर्जुन ने कहा जो ओम का जप नहीं करते, गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, क्या वो भजन नहीं करते? भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन वो भजन नहीं करते। गीता कृष्ण का योग दर्शन है। फिर वो करते क्या हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं वो अभी अविवेकी है, उन्हें जानकारी नहीं, उन्हें कोई विवेकी पुरुष मिला नहीं। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अर्जुन इनका पूजन अविधि पूर्वक है। कोई काम विधि विधान से करेंगे तो पार लगेगा, और विधि खराब तो काम खराब हो जाएगा, परिणाम उल्टा हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ये पूजन अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक पूजन करने वाले नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होके जाते कहाँ हैं? कौन सी गति उनको मिलती है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूं। हम मरे 9 दिन खाए बगैर, माला घुमावे, हम सोचे हम धर्म कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में क्रूर कर्मी कुकर्मी, ये कुकर्म है, पापाचारी, इसमें पुण्य नहीं बढ़ेगा, पापे बढ़ेगा, पाप का आचरण है। नराधम, मनुष्यों में अधम नीच धर्मी कोई है? वो भगवान कृष्ण के शब्दों में ये, और इससे ज्यादा महापुरुष गाली दे भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। का इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस आसुरी योनियों में गिराता हूं। अर्जुन ने कहा क्या प्रमाण है कि ओम का जप किया जाए, गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाए? ये भजन है, यही विधि है, इसका प्रमाण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू लग के देख, प्रमाण सामने आ जाएगा। क्या आएगा? तो आगे कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। अर्जुन उपद्रष्टा, ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में दृष्टा रूप में बैठा है, अर्थात आप कुछ भी भला बुरा करें उसको कोई मतलब नहीं है। देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी केस डायरी में लिखता जाता है। समय आने पर तिनकहु काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। समय आने पर जो आप करते जा रहे हैं उसका फल आपको देता चला जाएगा। मैं उपद्रष्टा हूँ, सबके हृदय में विराजमान हूँ, देख रहा हूँ, लिखता जाता हूँ, बदले में प्रदान करता जाता हूँ। लेकिन अर्जुन जो मैंने विधि बताई, यदि इस विधि से कोई लग जाए तो इसका प्रमाण ये है मैं हृदय से जागृत हो जाता हूँ।
जागृत होके आप करते क्या हैं? तो कहा अनुमंता, मैं अनुमति प्रदान करने लगता हूं, यही इसका प्रमाण है। अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है, परमात्मा के संकेत मिलने लगते हैं, भगवान उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं, बताने लगते हैं, दिखाने सुनाने लगते हैं। फिर वो जहां उस ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में चला तो भरता, मैं उसका भरण पोषण करने लगता हूं। अर्थात उसके सुख दुख की जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। और भगवान का भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, आगे कोई समस्या आ गई, नाम जपता जा रहा है, खोपड़ी में वो घूम रहा है, तो भगवान का उसको हम पूरा करते जाते हैं, उसकी व्यवस्था को स्वयं देखते जाते हैं। भरता, जब हाँ हमने भरण पोषण अपने हाथ में ले लिया, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, तो भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, अब निर्द्वंद होके लग जाता है, साहस पूर्वक। जहां लगा तो भोगता, मैं खाने लगता हूं। ये जो मिठाई, फल, रुपया, पैसा, कपड़ा, पता नहीं क्या क्या चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, गुरु महाराज को चढ़ाते हैं, वास्तव में ये उनका भोजन नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो महेश्वर हैं। गुरुम शंकर रूपिणम, वो शंकर है। अर्थात साधक के द्वारा जो साधना की जाती है उसको वो खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वही उनका असली भोजन है। और बदले में अपनी दिव्यता उसको प्रदान करते जाते हैं, अपना पावर प्रदान करते चले जाते हैं, भगवत्ता देते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन यदि इस विधि से लगोगे, क्या प्रमाण है कि यही विधि है भजन की? तो कहा इसका प्रमाण यही है कि अनुभव जागृत हो जाएगा, अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाएगा, भगवान बोलने लगेंगे, बताने लगेंगे। अगर ये जागृत हो जाए तब तो मान लो विधि से हम लगे हैं, और नहीं जागृत हुआ तो मान के चलो फिर गुरु महाराज हमें बेवकूफ बना दिए, तो 4 दिन करने के बाद आप उन्हें बेवकूफ बना दो, काम खत्म। आगे कहते हैं वही बताया कि जब इस विधि से कोई लग ही गया तो फिर कैसे लगे, कैसे भजन करें। तब बताते हैं, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चारों परम उदारा, चहु चतुर का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। पहला भजन करते हैं आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त, दुखी लोग अपना दुख निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। दुख दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के दुख हैं। इन्हीं तरह तापों की ज्वाला में पूरा संसार झुलस रहा है, गुरु इन पर विजय प्राप्त किया होता है। तो पहले आर्त लोग, दुखी लोग दुख निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। भजन की 4 विधियां बताई गई हैं। समय समय पर उसे बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा कहा गया। समय बदलता गया, वो भाषा बदलती गई, इसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया, इसी को सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहा गया, इसी को अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कहा गया, इसी को कौआ, कोयल, बगुला और हंस कहा गया। ये भजन 4 प्रकार का, 4 विधियों से भजन किया जाता है। पहला भक्त है आर्त, दुखी, वो दुख निवारण के लिए भजन करता है। जब दुख निवारण के लिए भजन करता है तो भजन की पहली विधि बताई गई। अभी वो शूद्र श्रेणी में है, अल्पज्ञ है, कुछ नहीं जानता है, दुखी है, इसलिए दुख निवारण के लिए साधना में लगा है। तो बताया गया बैखरी में भगवान का नाम जपो। बैखरी का मतलब है उच्चारण के साथ। हम यहाँ उच्चारण करें, कोई पास बैठा हो उसे सुनाई पड़े ओम ओम ओम,
या राम 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 उच्चारण के साथ भजन करो, क्योंकि हम दुखी हैं। दुख में कोई आदमी जा रहा है, अरे पत्थर के नीचे हाथ दबा है, दर्द में छटपटा रहे हैं, उस समय मुंह से चीख निकलेगी। आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं होगा, प्राण संकट में फंसे हैं, मुंह से सीधे आवाज आएगी। इसलिए उस दुख निवारण के लिए हमें उच्चारण के साथ भजन करना है। अगर हम ध्यान करने के चक्कर में पड़ेंगे, वो मन भाग जाएगा दर्द में, कष्ट में, परेशानी में। और यदि उच्चारण कर रहे हैं, हाथ में दर्द हो रहा है, हम जोर जोर से चिल्लाने लगे राम राम राम, तो मन उच्चारण में चला जाएगा, दर्द से हटता जाएगा, उच्चारण में बीच बीच में जाता जाएगा। इसलिए जब तक हम आर्त हैं, दुखी हैं, उस दुख निवारण के लिए हमें उच्चारण के साथ भजन करना है, जिसे बैखरी कहा गया, अर्थात व्यक्त करना है। और केवल नाम जपना है, राम राम राम, राम रामाय नमः नहीं कहना है, केवल राम राम जपना है। केवल नाम जपा जाता है, दूसरा कुछ नहीं, नमः शिवाय नहीं, शिव शिव खाली जपे। नमः शिवाय का मतलब शंकर जी को नमस्कार है। पुकारो जब सामने आ जाए, अब खूब नमस्कार करना, स्वागत सत्कार करना। जब तक दिखाइए नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है, तो हम नमस्कार किसको कर रहे हैं? केवल नाम पुकारा जाता है। भरत ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्मू, आरत काह न करे कुकर्मू। वो आर्त थे, दुखी थे, कहा मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं। प्रभु हम दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं। दुखी आदमी से कुकर्म हो ही जाता है। कौन सा कुकर्म कर रहे थे तो चोटी पर के भगत केवल राम राम कह रहे थे। किसी से पूछा जाए तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो श्रीमान जी फलाने फलाने फलाने, 4 डिग्री आगे 8 डिग्री पीछे, सम्मानित ढंग से बताया जाता है, सम्मानित भाषा में। और वो परम पिता परमात्मा, उसका हम सीधे सीधे नाम लेके फलाने राम, ना आगे कोई डिग्री सम्मान सूचक शब्द न पीछे। क्योंकि अगर जंगल में जा रहे हैं, अंधेरी रात हो, सामने सीधे शेर आ जाए, दहाड़ दे, मुंह फैला के खड़ा हो जाए, प्राण खतरे में है, कोई दूर आपका साथी संगी है, तो फिर टाइटल लगा के नहीं बुलाओगे, श्रीमान जी फलाने जी आमे हमारी मदद करें, सीधे चीख निकल जाएगी नाम फलाने। वही भरत कहते मैं आर्त हूं, दुखी हूं, इसलिए केवल नाम ले रहा हूं, आगे पीछे कुछ सम्मान सूचक शब्द नहीं। तो ये पहला है बैखरी व्यक्त, ये आर्त, ये दुखी है, दुख निवारण के लिए भजन कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, मन दुख में भाग के जाता है, बार बार उच्चारण के साथ नाम जप रहा है, तो मन उच्चारण में, शब्दों में, उस ध्वनि में चला जा रहा है। इसलिए भगवान के नाम का बार बार स्मरण हो आता है। जहां नाम का स्मरण हुआ, उच्चारण के साथ मन नाम में जाने लगा, तो जिसे पुकार रहे हैं वो भगवान कण कण में व्याप्त है, वो जानते हमें पुकार रहा है। तुरंत कृपा दृष्टि हुई, दुख दूर हो गया। सामने शेर खड़ा हो, पहाड़ के नीचे हम दबे हो, चाहे 10 रात के जगह हो, नींद भाग जाएगी। उस समय प्राणों पे संकट है, चाहे 10 दिन से भोजन न मिला हो, भूख भाग जाएगी। उस समय सिर्फ यही रहता है किसी तरह से पहले जान बचे, और जब जान बच गई, हम जिंदा सकुशल बच गए, तब ये लगता है अब शरीर के लिए भोजन चाहिए,
कपड़ा चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए। ये दूसरा भक्त अर्थार्थी सांसारिक वैभव चाहने के लिए मेरा भजन करते हैं। ये भक्त का दूसरा स्तर हो गया, शूद्र से वैश्य हो गया, अर्थ चाहता है, अर्थव्यवस्था। तो ये भजन की दूसरी अवस्था आ गई, शूद्र से वैश्य हो गया। अर्थात पहले तो कौवा की तरह काऊ काऊ कर रहा था, सीधे नाम पुकार रहा था। जहां कुछ रिलैक्स मिला, छटपटाहट खत्म हुई, थोड़ा शांति मिली, तब फिर कंठ से पुकारने लगा। कोई दूर होता है जोर से पुकारते हैं, जैसे जैसे नजदीक आता जाता है तैसे धीरे धीरे बोलते हैं। बिल्कुल पास आ गया तो एकदम धीरे, ये नहीं कोई पास खड़ा है और चिल्ला के कान में तो बोलोगे नहीं, जितने नजदीक है उतने धीरे। हमने पुकारा, आए, कृपा किए, दुख दूर किए, अब हमें रिलैक्स मिल गया, पास हैं, धीरे धीरे जपने लगे। अर्थात मध्यम श्रेणी में जप किया जाता है, ये कंठ से किया जाता है। हल्का जीभ का सहारा, हल्का ओंठ हिले, आप नाम जप रहे हैं, आपको सुनाई पड़े, आप सुन रहे हैं केवल कि हम जप रहे हैं, पास कोई बैठा है उसे न सुनाई पड़े। ये वैश्य श्रेणी है। वैश्य श्रेणी में भजन की विधि जागृत हो जाती है। जहां विधि जागृत हुई तो वैश्य हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ददामि बुद्ध योगम तम, जो मैंने विधि बताई है इस विधि से तू लग के देख, तो मैं अंदर से योग साधना की विधि को जागृत कर देता हूं। गुरु महाराज ही हृदय से विधि को जागृत कर देते हैं। विधि जागृत हो गई तो बस। और जहां कोई काम विधि विधान से किया जाता है तो परिणाम में सफलता हाथ लगती है। हम अर्थ प्राप्ति के लिए विधि विधान से लगे थे, भगवान ने भजन स्वीकार किया, जो हम मांग रहे थे बदले में हमें मिलने लगा, पाने लगे। ये वैश्य श्रेणी हो गई। वैश्य श्रेणी। दूसरी श्रेणी मध्यम श्रेणी का जप, जहां दुख से निवृत्त हो गए, जो मांग रहे थे वो भी मिल गया, दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं सुधरी। तब तीसरी श्रेणी होती है क्षत्रिय श्रेणी, जिसे पश्यंती कहा गया। ये क्षत्रिय श्रेणी। अब गुरु महाराज के पास जाते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, चले आते हैं। बड़ी गुरु महाराज कृपा किए, थोड़े समय में हमार सब दुख दूर कर दिए। हम आज सब तरह से सुखी हैं, संपन्न हैं, सारी व्यवस्था हमारी सही चल रही है। अब थोड़ी कृपा कर देते, ऐसी कर देते कि हमहू गुरु महाराज की तरह बन जाते। जो गुरु के पास है ये हमें मिल जाता, ऐसे हो जाते। ये तीसरी श्रेणी है क्षत्रिय श्रेणी। ये थोड़ा आवाज कम कर दे यार। और भजन करने बैठते हैं, ओम ओम। ये तीसरी श्रेणी क्षत्रिय श्रेणी। पश्यंती। प्राय लोग कह देते हैं महाराज भजन करते हैं, भजन में मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? मन लगने वाला भजन तुम्हें दिए नहीं गया है, तो मन तुम्हारा लगेगा कहां से? मन लगने वाला भजन गुरु महाराज प्रदान करते हैं, उसमें मन लगता है। हम गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, जो कुछ मांगा नश्वर मांगा। जो मांग रहे हैं ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। और गुरु महाराज बता दिए ओम ओम जपो, राम राम जपो, शिव शिव जपो। ये नाम जपो, जिह्वा से जपो, कंठ से जपो।
4 दिन बाद जब शरीर छूटेगा तो जिह्वा भी समाप्त हो जाएगी, कंठ भी समाप्त हो जाएगा। हमने नश्वर मांगा, इसलिए नश्वर भजन की विधि बता दी गई। नश्वर अंगों के द्वारा करने के लिए बता दिया, उनसे हम भजन कर रहे थे। जो मांग रहे थे वो हमें मिल रहा था। इसमें मन नहीं लगता। मन लगने वाला भजन अलग होता है, दूसरा होता है। ये जो हमने नाम जपा, ये नाम तो जिह्वा से जप रहे थे, कंठ से जप रहे थे। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। तो राम राम कहता है, लेकिन वो देख नहीं पाता राम है कौन। जो कबहू कुड़ जाए पिंजड़ाते, बहुर न सुरता आने। साची प्रीत विषय माया सो, विषय माया से सच्ची प्रीत थी, इसलिए उसे पाने वाला भजन बताया गया। हम उनके बताए मार्ग पर लगे, उन्होंने प्रदान भी किया। इस भजन में मन नहीं लगता। मन लगने वाला भजन, ये नाम जिह्वा से बताया जाता है, जबान से ऐसे जपो, ऐसे उच्चारण करो। फिर यही जब मन लगने वाला भजन वो हृदय से दिया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयम मन हृदय निरुद्ध च। इंद्रियों के सारे दरवाजों का संयम कर, मन को हृदय में अचल स्थिर रोक। सब यही चाहते लेकिन रुक नहीं पाता, क्योंकि मन को हृदय में गुरु ही रोकते हैं, तभी रुकता है। विभीषण भगवान राम की शरण में गया, रास्ता में जा रहा था, सोचता हुआ रावण सबल लात मार के हमें घर से निकाल दिया। विभीषण, कुंभकर्ण, रावण तीनों सगे भाई, एक बहन सूर्पनखा, एक ही माता पिता की संतान। हम लंका में 1/3 हमारा हक भी बनता था। रावण सबल है, हमारा हक हमसे छीन लिया। हम जा रहे हैं राम जी की शरण में, उनसे कहेंगे बस न्याय चाहिए प्रभु, हमारा हिस्सा हमें दिलवा देते। लंका का वैभव, सांसारिक सुख। लेकिन जब राम की शरण में पहुंचा तो देखा राम का वैभव। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूथप बंदर। 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब की 1 नील, 100 नील का 1 पद्म। 18 पद्म तो केवल सेनापति थे, अर्थात राजा महाराजा थे। राम की शरण में सेवा में बैठे थे। सेना, जो भगवान के भक्तों की संख्या, बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चलेखा। शंकर जी कहे महाशंख तक तो गिनती ही होती है, यहीं तक तो गणित है, वो गणित से परे की संख्या थी। का लेखनी वहां काम नहीं कर सकती। 18 पद्म केवल राजा महाराजा थे। जब राम के वैभव को देखा तो कहा लंका वाला तो इसके सामने 0 है, कुछ भी नहीं। रावण अपना 1/3 दे भी देगा तो क्या होगा उससे, पूरा दे देगा तो भी कुछ नहीं। राम जी अपने वाले से अगर 1% दे दिए तो हम 1000 रावण के बराबर हो जाएंगे। कहा प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, जब चले थे तब तो वासना थी, लंका का हक चाहते थे, लेकिन आपको देखा अब लंका वाला नहीं चाहिए, अब आप वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही, अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। भगवान कहे घर से चला रहा, लंका मांगे के, अब हमको देखा तो हम ही को मांगने लगा। चल पहले लंका बाद में हम, एवं मस्तु कह प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा।
सीधे तिलक करके लंकेश बना दिया। लंका का 1/3 मांगने गया, मिल गया पूरा का पूरा। युधिष्ठिर चाह रहे थे कि ना आधा 1/2 हमें मिले तो 5 गांव मिल जाएं। भगवान कहे पूरा का पूरा तुम्हारा। भगवान देते हैं तो फिर कोई उसमें लिमिट नहीं रह जाती। तो ये पसंती छत्री पहले हम गुरु महाराज से मांगते थे। संसार वो भजन बता दिया गया, अब गुरु महाराज को मांग रहे हैं। उनका गुरुत्व, उनकी भगवत्ता, भगवान मांग रहे हैं। तो फिर भगवान को पाने वाला भजन वो हृदय से, हृदय के अंतराल में, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज भेज देते हो, ऐसे गुरु अपने हृदय से आपके हृदय में उतार देगा। उसका नाम है सतनाम। ये नाम तो नश्वर है, जपने वाला नश्वर, मिलने वाली वस्तु नश्वर। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य परमात्मा है, पूरी सृष्टि मिथ्या है, नाशवान है। तो वो सतनाम हमें मिल गया, और जहां वो सतनाम मिला तब मन आपसे आप लगने लगा। नारद जी डिस्टर्ब थे। भगवान विष्णु कहे जाई जपौ शंकर सतनामा, अवश्य होई हृदय विश्रामा। जो गुरु महाराज ने तुम्हें सतनाम प्रदान किया है, उसका स्मरण करो, तत्काल मन हृदय में रुक जाएगा, ब्रह्म तेज प्रवाहित हो जाएगा, एकदम से अलगे मस्ती। वो दूसरे पावर है, सर्वशक्तिमान सत्ता, वो सर्वोच्च पावर, उसी में वो मिल गया तो फिर कोई चिंता की बातें नहीं। कबीर कहे गुरु मोहिदीनी ताला कुंजी, जब चाहूं तब खोलूं की मरवा, पायो सतनाम गरे का हरवा। कहा मुझे सतनाम गुरु महाराज ने प्रदान कर दिया। ये छत्री सेड़ी है। अभी आप भजन करने बैठते थे, मन नहीं लगता था, मन भाग के संसार में जाता था। जो कुछ देखा सुना था उसमें भाग भाग करके जाता था। अब मन लगने लगा। 6 माने काटना, 3 माने 3। पहले हम गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चल रहे थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। जब तक हृदय में कालिमा संसार प्रवाहित है, रूप तो पकड़ में आएगा नहीं। केवल नाम जपे, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पामई भव था। नाम का जप कर रहे थे, आगे पहुंचे वैश्य श्रेणी में, द्वापर में विधि जागृत हो गई, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण कहे अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल रथ का संचालन करूंगा। यदि हमारी बात मान गए, रथ की बागडोर हमें पकड़ाए रहे, तो हम पूरा महाभारत का युद्ध जिता के पार लगा देंगे। और लगा भी दिया। तो द्वापर में वैश्य श्रेणी में विधि जागृत हो गई, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो गया। भगवान ड्राइव करने लगे, चलाने लगे, हम आदेश पालन में चल रहे हैं। तो दुख भी दूर हो गया, अर्थ से संपन्न हो गए, बच के निकल गए। लेकिन त्रेता में भगवान राम ने स्वयं अस्त्र उठाया, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज हम तोरे। 6 माने काटना, 3 माने 3। त्रिगुणमयी प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन्हीं से संबंधित 3 प्रकार के संकल्प विकल्प अंदर व्याप्त रहते हैं। इनको काटना, राम ने कहा अब युद्ध में स्वयं करूंगा, अर्थात क्षत्रिय श्रेणी में इसे पश्यंती कहा गया, देखना। गुरु महाराज प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, हम देख रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीना मारी रे,
गुरु चरण कमल बलिहारी रे। वास्तव में भजन जिसको कहते हैं वो शिष्य नहीं करता है, शिष्य के बदले गुरु करते हैं, वही कर सकते हैं। कबीर जब अवस्था में पहुंचे तब उन्हें दिखाई दिया, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया। भयउ कबीर कबीर, का सब कुछ किए धरे तो हमारे बदले गुरु महाराज। हम कहाँ कर सकते थे, अगर हम करने काबिल होते तो गुरु की जरूरतें क्या रह जाती। त्रिगुणमयी प्रकृति कट गई, क्षय हो गई, समाप्त हो गई। त्रेता पश्यंती, ये बगुला, कौआ कोयल बगुला, बगुला ध्यान लगाने लगता है, मछली को पकड़ा करता है, मन पकड़ में आ गया, ध्यान लगने लगा। जहां ध्यान लगने लगा, ध्यान में गुरु महाराज आए। वो अमर शरीरम अविकारी है, अमर लोक में रहते हैं, अमरत्व प्राप्त हैं। जहां वो हमारी पकड़ में आए, चाय का गिलास पकड़ो तो हाथ जलने लगेगा, उसकी गर्मी आपके अंदर उतर आएगी। जहां गुरु का स्वरूप पकड़ में आया और पकड़ के साथ ही उनका तेज हमारे अंदर प्रवाहित हो गया। बिजली के तार तक हाथ ले जाओ तब तक तो याद रहता मैं कौन हूं, और जहां हाथ पड़ा तो हमारे अंदर बिजली आ गई, हम खत्म, स्वाहा। हम में बिजली समाहित हो गई, हम बिजली में समाहित हो गए। तो जहां गुरु का आविर्भाव हुआ तहां हम स्वयं समाप्त हो गए, अहम समाप्त हो गए। चौथी श्रेणी है ब्राह्मण श्रेणी, जिज्ञासु। जैसे चाय का गिलास पकड़ा, उसका गर्मी उतरी, ऐसे वहां गुरु का स्वरूप पकड़ में आया तो गुरु के अंदर जो दिव्य शक्तियां थी, दिव्य विभूतियां थी, वो हमारे अंदर आप से आप उतरने लगी। जहां चरण पकड़ में आया, घड़े में छेद कर दो, जो कुछ शराब मदिरा पानी जो भरा होगा सब नीचे गिर जाएगा। ऐसे जहां गुरु का चरण पकड़ में आया तो उनके भीतर वाला आप से आप हमारे अंदर अवतरित हुआ। जहां अवतरित हुआ, थोड़े उतरा, इतने में तो काम खत्म हो गया, वो परा में पहुंच गया, ज्ञानी हो गया। ज्ञान का मतलब थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष दर्शन। वो ब्राह्मण श्रेणी हो गई। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा, हमारे अंदर परमात्मा आ गए तो हम ब्राह्मण हो गए। परा में पहुंच गया, बैखरी मध्यमा पसंती परा, परा अर्थात प्रकृति से परे हो गया। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। अभी तक प्रकृति के अंतराल में था, अब वो प्रकृति से परे हो गया। जहां प्रकृति से परे हुआ, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, ब्राह्मण श्रेणी में पहुंचा। तहां 9 द्वारे पूरे देही, शरीर के 9 दरवाजों पर विजय प्राप्त हो गई। परशुराम जी से भगवान राम कहे, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब विदिते हम तुम सन हारे, क्षमऊ नाथ अपराध हमारे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम केवल राम और तुम हो गए परशुराम। परे हो गया प्रकृति से। जहां प्रकृति से परे पहुंचा, परा में प्रवेश किया, परमात्मा के क्षेत्र में पहुंचा। इस कमरे के अंदर घुस जाओ तो जो जो सामान रखा है वहां आप पहुंच गए, चाहे जो कुछ उठा लो। प्रकृति से परे परमात्मा के क्षेत्र में पहुंचा तो वहां परमात्मा का पूरा पावर रखा हुआ था। परमात्मा का पावर, ईश्वरी दिव्यता, भगवान की भगवत्ता, अलौकिक शक्तियां अंदर उतरने लगी, मिलने लगी। 9 दरवाजों पर इस शरीर पर विजय प्राप्त हो गई। वो शरीर से बाहर हो गया। परा का मतलब होता है भक्ति का मतलब, ये भक्ति जिसे वास्तव में कहते हैं वो यही उसे मिल गई, जागृत हो गई, वो पा गया। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को,
इति कहते हैं अंत को। प्रकृति का अंत हो गया, जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग और पनीर अलग, ऐसे शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। ये पहले 4.5 पौने 5 महीने में शरीर बनता है, आत्मा के रहने का मकान। जब घर बन गया तब हम इसमें प्रवेश किए, गृह प्रवेश हो गया, इस घर में हम रह रहे हैं। ये हाथ हमारा है, हम हाथ नहीं है, लेकिन दोनों एक में ऐसे समा गए, कांटा हाथ में लगे दर्द हमें होता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मरसा छूटत कठिनाई है। थे दोनों अलग अलग, एक में ऐसे समा गए, पता ही नहीं चलता। जहां ये आत्मा प्रकृति में समाहित हो गई, एक में मिल गई, जहां प्रकृति से परे हुए, इससे एक बार संबंध छूटा तो हम अलग हो गए, ये हमारा वस्त्र हो गया। अब इससे हमसे कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। 9 दरवाजों पर विजय प्राप्त हो गई। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो कह दिया गया वो मर गया, अब वो मुर्दा पड़ा है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह लाश में तो होता नहीं, होता है जिंदा में। तो जब जीते जी शरीर से प्राणे अलग हो गए, आत्मा ने शरीर को हमने छोड़ दिया, जीते जी जहाँ छूट गया, तब इसका हमारे ऊपर काम क्रोध लोभ मोह, तो इस शरीर में इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कबीर ने कहा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये हमारा चद्दर हो गया, वस्त्र हो गया। हम प्रकृति से पार हो गए, माया से पार हो गए, ब्रह्म के क्षेत्र में पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए। जब भगवान के पास पहुंच गए तो अब भगवान वाला मिलने लगा, भगवान मिल गए। भगवान मिल गए तो उनकी भगवत्ता मिलने लगी। सबसे पहले परमात्म पावर में भूतरुत ज्ञानम, संपूर्ण जीवों की वाणियों का ज्ञान हो जाता है। कुत्ता बिल्ली हाथी पशु पक्षी मनुष्य जितने जीव हैं सृष्टि में, सबकी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब एक ही परमात्मा की हम सब संतान हैं तो हमें एक दूसरे की भाषा समझना चाहिए। ये कुत्ता क्या कह रहा है, बिल्ली क्या कह रही है, जब हम सब आपस में भाई है बहन है तो एक दूसरे की भाषा हमें समझनी चाहिए। लेकिन हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। लेकिन भजन जहाँ प्रकृति से परे हुआ, परा में पहुंचा, भगवान के क्षेत्र में पहुंचा, ब्राह्मण श्रेणी में पता चलने लगता है। स्वामी जी के गुरु महाराज बैठे रहे अनसुईया में, जंगल में। एक डाकिया जा रहा था, डाक लेके साइकिल खड़ी की, मंदाकिनी में पानी पिया, घूम के देखा तो झोला गायब। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। कहा 1-2 मिनट के अंदर तो कोई लेके जाता, दिखाई देता, 100-200 मीटर जा पाता, कहाँ चला गया। सीढ़ी से चढ़ के पहुंचा परमहंस महाराज के पास, लगा रोवे, महाराज कुछ मनी आर्डर रहे, भर लेंगे, हम अलसी बेच के भर ले महाराज। सरकारी कागजात गायब हो गए हैं, जवाब देना पड़ेगा, नौकरी खतरा हो सकता, महाराज कृपा करते। महाराज के जाओ जाओ जाओ, फालतू परेशान। अब वो लगा रोए। महाराज कहे यार बामन फांसी दे दिया हमको। पंडित जी रहे, कहे बामन हमें फांसी दे दिया। संत हृदय नवनीत समाना दया आ गए, उठ के खड़े हुए, दिए मुझ पे ताव उठाया, छड़ी डंडा, आके बाहर खड़े होके ललकारे, करे कौन चोर, हमारे पास, हमारे सामने, हमारे पास से हमरे पंडित का झोला उठा ले गया, बोल जल्दी। एक बंदरिया दूर पेड़ पर ही दौड़ती हुई आई,
सामने वाले पेड़ पर नीचे गर्दन लटका लिया, क्यों 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 किए 2-4 मिनट, फिर चुप हो गई। महाराज कहे देख पंडित, ये बता रही है झोला हमने उठाया है, हमने अंदर की पोटली निकाल के खोल के देखा है, कोई खाने वाला सामान नहीं था, इसलिए हमने फेंक दिया है, उधर पत्थर के पीछे पड़ा है। पंडित तू काजनी है, तू पढ़ाई नहीं पढ़े जो मैं पढ़े हूं। परमहंस महाराज कहे हो हम सबकी भाषा जानते हैं, कुत्ता क्या कह रहा है, बैल क्या कह रहा है, गधा क्या कह रहा है, ये पेड़ क्या कह रहा है, मैं ये भी जानता हूं। जा पंडित देख, गया तो मिल गई। भगवान राम जंगल में रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत फिरे लता और पाती। कौनो राम जी पागल नहीं रहे, अरे पगलों की पत्नी गायब हो जाएगी तो पेड़ पौधों से नहीं पूछेगा। जीव दो तरह के चल और अचल। बुद्ध को दिखाई दिया 200 जन्मों में 2 जन्म हम पेड़ पौधा रहे, 2 गंधर्व थे वो पेड़ बने थे, भगवान कसण गिरा दिए तब। तो जो श्वास लेता है उसके अंदर आत्मा होती है, ये भी श्वास लेते हैं, हम भी लेते हैं, सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो श्वास लेता है उसके अंदर आत्मा है। और भगवान राम पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, क्योंकि वो उनकी भाषा जानते थे, ये उत्तर देंगे। और राम जी जानते थे कि ये क्या कह रहा है। परा में जहां प्रवेश किया तहां पहली सिद्धि मिलती है, भूतरुत ज्ञानम, अर्थात जब सभी की आत्मा परमात्मा का अंश है, सब जीव आपस में एक ही पिता की संतान है, आपस में भाई बहन है, तो सबकी वाणी का ज्ञान हो जाता है। ये पहली उपलब्धि मिलती है। जहां सबकी वाणी का ज्ञान हुआ तो फिर आगे प्रातिभ ज्ञान, सबकी वाणी का हमें ज्ञान हो गया, आगे फिर प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता। प्रातिभ प्रातः काल, सवेरे सूर्योदय होता है, सूर्य निकलने के 2-4 मिनट पहले पूरा दिन हो जाता है। अभी सूर्य नहीं निकला है, सूर्य को हमने नहीं देखा है, लेकिन है पूरी तरह से दिन, हम सब कुछ कर सकते हैं उसमें, केवल धूप नहीं मिलेगी। अर्थात परमात्मा का पूर्ण तेज अंदर समाहित हो जाता है, पूरी दिव्यता, पूरा का पूरा ईश्वरीय तेज अंदर आ जाता है। वहीं से बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड त्रिकालज्ञ हो गया। जे जैसन जैसन पियत गवा, तैसन तैसन दर्जा हुई गा। कोनो दर्जा 1 में पढ़त है, कोनो 4 में पढ़त है, कोनो 14 में पढ़ रहा है। क्यों कुतुब बना, क्यों नबी बना, क्यों विज्ञानी बाला हुई गा। सब कहन की पगलाए गवा, समाज छोड़ के जंगल में भाग रहा है। ऊ मनई दूसर हुई गा, वो दूसरे आदमी है, दिखाई पड़ रहा है हाथ पैर वाला। आकाश के ऊपर लाग उड़े, दोनों बाजू मां पर हुईगा। आकाश में ऊंचाई पर पहुंच जाओ, वहीं से सब दिखाई देगा। आकाश में पहुंच गया। 3 लोक 14 भुवन, बैकुंठ दरे बैठा देखिस। जे भूल भुलैया माँ फंसगा, उ जब देखिस माया देखिस। वो प्रातिभ ज्ञान अर्थात प्रातः काल, उषा काल, परमात्मा की जितना ईश्वरीय तेज था, उष्णता कहते हैं गर्मी को, अर्थात संपूर्ण परमात्मा का पावर उसके अंदर आ गया। भगवान को पा लिया, केवल भगवान बनना शेष है। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, बस उतने बकाया है और सब कुछ पा गया। तब फिर शरीर के नीचे होती है उदान व्याव, समान वायु,
ऊपर होती है उदान वायु, इन दोनों पर विजय प्राप्त हो जाती है। जहां विजय प्राप्त हुई, योगी का शरीर रुई की तरीके से हल्का हो जाता है। स्वामी जी पूरे 90 साल के हैं, 91 में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ाई आती जाती है, आदमी की सुंदरता समाप्त होती जाती है, कुरूप होता जाता है, बुढ़ापा की तरफ कोई ताकता नहीं है, लगता मरे यार जीव छूटे। लेकिन स्वामी जी रोज का रोज सुंदर लगते हैं, रोज का रोज आकर्षण बढ़ता चला जाता है। अर्थात वो अमर शरीरम अविकारी हो गया। इस परमात्मा का तेज जब हृदय में आ जाता है तो उस योगी के शरीर से जो पसीना निकलता है, ये सीधे गंगा जल बिस्लेरी वाटर, आम आदमी के पसीना जैसी महक उसके पसीना में नहीं होती, उसके मलमूत्र में नहीं होती। वो एक अलगे जीव हो गया, अलगे पुरुष हो गया। जहां ईश्वरी दिव्यता तेज भगवान का अंदर आया, उसके अंदर अंतर ध्यान होने की योग्यता आ जाती है। कहाँ कौन पुकार रहा है, स्मरण कर रहा है। परशुराम जी और नारद जी, इनकी गति मन से लाखों गुना ज्यादा तेज थी, मन से भी तीव्र गति से चलते थे। मन आधा सेकंड में विदेश गए वहां से घूम के आ जाएगा, ये 1 सेकंड का लाखवां अंश भी समय नहीं लगेगा, पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाएगा। अर्थात अंतर ध्यान सर्वत्र जाने की क्षमता आ जाती है। ये बड़ा ऊंचाई वाली बात है, ऐसे अब आप लोगों से बहुत मतलब नहीं है। गीता में 81 विभूतियां भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए हैं। 81, 80 और 1 81, ये 10 इंद्रियों में अष्टधा मूल प्रकृति समाहित है। जहां इसका अंत हो जाता है, उसमें एक परमात्मा केवल नाभि से ब्रह्मांड तक व्याप्त हो जाता है। तहां परमात्मा की ये 81 उपलब्धियां, 2-3 अभी हम आप लोगों को केवल बताए हैं, सब की सब अंदर उतर आती है। लेकिन हाँ, थोड़ा कठिन है। अर्जुन ने कहा है तो बहुत कठिन। चाय तैयार करो, प्रसाद बांटो। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो पूर्व में करने वाले पाते नहीं, वर्तमान वाले नहीं पाते, भविष्य वाले नहीं पाएंगे। अर्जुन, जो चीज जितनी जो वस्तु महत्वपूर्ण होती है, उसको पाने में उतना परिश्रम भी करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। तो असंभव मान के छोड़ मत दे, केवल लग भर के देख। लगने का तरीका सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारो धर्मान परित्यज्य, धर्म कर्म के नाम पे घरे जो कुछ रखो हो, पोथी पत्रा, परित्यज्य, त्याग दे। जैसे कूड़ा सवेरे कचरा झाड़ू लगाते हैं, टोकरी में भर के त्यागने का मतलब जिसको तरफ हम दोबारा घूम के न देखें, उसको बाहर फेंक देते हैं कचरा बटोर के, तो फिर उसको दोबारा घर के अंदर नहीं वापस लाते। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। जब तू सत्य जान ही गया है तो सारे धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ जुटाए वो सब फेंक गंगा जी में। मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में हो जा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा,
बोलो गुरुदेव भगवान